लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी बनाने में उनका योगदान सर्वोपरि कहा जा सकता है। वे कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जनवरी 2008 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनाव को आडवाणी के नेतृत्व में लड़ने तथा जीत होने पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने का श्रेय जाता है, उसमें सबसे आगे की पंक्ति का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए, कभी लौह पुरुष और कभी पार्टी का असली चेहरा। कुल मिलाकर पार्टी के आज तक का इतिहास का अहम अध्याय है लाल कृष्ण आडवाणी। जीवन वृत्त। 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची में लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ था। उनके पिता श्री केडी आडवाणी और मां ज्ञानी आडवाणी थी। विभाजन के बाद भारत आ गए आडवाणी ने 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी को अपनी अर्धांगिनी बनाया। आडवाणी के 2 बच्चे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की शुरुआती शिक्षा लाहौर में हुई, पर बाद में भारत आकर उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में स्नातक किया। आज वे भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम है। गांधी के बाद वो दूसरे जननायक हैं जिन्होंने हिंदू आंदोलन का नेतृत्व किया और पहली बार बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन पिछले कुछ समय से अपनी मौलिकता खोते हुए नजर आ रहे हैं। जिस आक्रामकता के लिए वो जाने जाते थे, उस छवि के ठीक विपरीत आज वो समझौतावादी नजर आते हैं। हिंदुओं में नई चेतना का सूत्रपात करने वाले आडवाणी में लोग 90 के दशक का आडवाणी ढूंढ रहे हैं। अपनी बयानबाजी की वजह से उनकी काफ़ी फजीहत हुई। अपनी किताब और ब्लॉग से वो चर्चा में आए, आलोचना भी हुई। राजनैतिक जीवन। वर्ष 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। तब से लेकर सन 1957 तक आडवाणी पार्टी के सचिव रहे। वर्ष 1973 से 1977 तक आडवाणी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद 1986 तक लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के महासचिव रहे। इसके बाद 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व भी उन्होंने संभाला। 1990 राम रथ यात्रा। इस दौरान वर्ष 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली। हालांकि आडवाणी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर इस यात्रा के बाद आडवाणी का राजनीतिक कद और बड़ा हो गया। 1990 की रथ यात्रा ने लाल कृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया था। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, उनमें आडवाणी का नाम भी शामिल है। पार्टी भूमिका। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। आडवाणी 4 बार राज्यसभा के और 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1977 से 1979 तक पहली बार केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से लाल कृष्ण आडवाणी ने दायित्व संभाला। आडवाणी इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री रहे। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी बनाने में उनका योगदान सर्वोपरि कहा जा सकता है। वे कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जनवरी 2008 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनाव को आडवाणी के नेतृत्व में लड़ने तथा जीत होने पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने का श्रेय जाता है, उसमें सबसे आगे की पंक्ति का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए, कभी लौह पुरुष और कभी पार्टी का असली चेहरा। कुल मिलाकर पार्टी के आज तक का इतिहास का अहम अध्याय है लाल कृष्ण आडवाणी। जीवन वृत्त।
8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची में लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ था। उनके पिता श्री के.डी. आडवाणी और मां ज्ञानी आडवाणी थी। विभाजन के बाद भारत आ गए आडवाणी ने 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी को अपनी अर्धांगिनी बनाया। आडवाणी के 2 बच्चे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की शुरुआती शिक्षा लाहौर में हुई, पर बाद में भारत आकर उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में स्नातक किया। आज वे भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम है। गांधी के बाद वो दूसरे जननायक हैं जिन्होंने हिंदू आंदोलन का नेतृत्व किया और पहली बार बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन पिछले कुछ समय से अपनी मौलिकता खोते हुए नजर आ रहे हैं। जिस आक्रामकता के लिए वो जाने जाते थे, उस छवि के ठीक विपरीत आज वो समझौतावादी नजर आते हैं। हिंदुओं में नई चेतना का सूत्रपात करने वाले आडवाणी में लोग 90 के दशक का आडवाणी ढूंढ रहे हैं। अपनी बयानबाजी की वजह से उनकी काफ़ी फजीहत हुई। अपनी किताब और ब्लॉग से वो चर्चा में आए, आलोचना भी हुई। राजनैतिक जीवन। वर्ष 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। तब से लेकर सन 1957 तक आडवाणी पार्टी के सचिव रहे। वर्ष 1973 से 1977 तक आडवाणी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद 1986 तक लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के महासचिव रहे। इसके बाद 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व भी उन्होंने संभाला। 1990 राम रथ यात्रा। इस दौरान वर्ष 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली। हालांकि आडवाणी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर इस यात्रा के बाद आडवाणी का राजनीतिक कद और बड़ा हो गया। 1990 की रथ यात्रा ने लाल कृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया था। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, उनमें आडवाणी का नाम भी शामिल है। पार्टी भूमिका। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। आडवाणी 4 बार राज्यसभा के और 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1977 से 1979 तक पहली बार केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से लाल कृष्ण आडवाणी ने दायित्व संभाला। आडवाणी इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री रहे। लाल कृष्ण आडवाणी वर्ष 1999 में एनडीए की सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री बने और फिर इसी सरकार में उन्हें 29 जून 2002 को उप प्रधानमंत्री पद का दायित्व भी सौंपा गया। भारतीय संसद में एक अच्छे सांसद के रूप में आडवाणी अपनी भूमिका के लिए कभी सराहे गए तो कभी पुरस्कृत किए गए। आडवाणी किताबों, संगीत और